तो यूपी में 80 में 80 टारगेट लेकर चलने वाली बीजेपी कहां मात खा गई? भीतरघात ने खेल बिगाड़ा या फिर विपक्ष का नैरेटिव भारी पड़ा? इन सवालों के जवाब की जड़ तक पहुंचने के लिए लखनऊ में मैराथन बैठक हुई। सेंट्रल और यूपी लीडरशिप ने कैडर का टोन सेट किया और तमाम मंथन चिंतन के बाद तस्वीर साफ हुई कि विपक्ष जो अपनी रैलियों में संविधान और आरक्षण की हुंकार भर रहा था, उससे खेल पलटा। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इंडिया गठबंधन ने झूठा नैरेटिव चलाकर डर फैलाया कि बीजेपी आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। इसके जवाब में अब बीजेपी डोर टू डोर अभियान चलाने जा रही है, क्योंकि सामने 10 सीटों के उपचुनाव हैं और आगे 2027 का नंबर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा चुनाव में यूपी ने सबसे ज्यादा चौंकाया। 2 लड़कों की जोड़ी यानी राहुल और अखिलेश की चुनावी केमिस्ट्री ने बड़ा उलटफेर किया, तो झटका खाने के बाद बीजेपी सतर्क हो गई है। 24 घंटे पहले लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्यसमिति की बैठक हुई। इसमें राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया कि आखिर बड़ा वोट बैंक हाथ से कैसे छिटक गया। तो मंथन चिंतन के बाद बीजेपी इस नतीजे पर पहुंची कि आरक्षण और संविधान पर विपक्ष के फैलाए नैरेटिव ने नुकसान पहुंचाया। विपक्ष ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का झूठा नैरेटिव चलाया। विपक्ष के नैरेटिव ने दलित पिछड़े वर्ग के बड़े तबके को बीजेपी से दूर किया। इसके चलते यूपी में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्य समिति की जो कल बैठक हुई, उस बैठक में भी हार को लेकर जमकर चर्चा हुई और बीजेपी के नेताओं ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता नहीं मिली। हालांकि अब बीजेपी पीडीए का जो नारा है उसके खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू करने वाली है। बीजेपी खुद मानती है कि विपक्ष ने अपने एजेंडे के साथ झूठ के नैरेटिव को बढ़ चढ़कर दिखाया। कार्यसमिति की बैठक में बीजेपी ने तय किया है कि विपक्ष के इसी नैरेटिव का सच बताने के लिए पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान शुरू करेगी। पब्लिक टू पब्लिक अखिलेश राहुल के पूरे खेल को बताएगी। जनता ने जिस नियत के साथ हमें उत्तर प्रदेश की चाबी सौंपी है, उस नियत पे ईमानदारी से काम करना ये हमारे लिए चुनौती है। निश्चित तौर पे जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, पूरी ईमानदारी से हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। दरअसल इस बार चुनाव में अखिलेश यादव ने एमवाई फार्मूले की जगह पीडीए का बैनर तैयार किया था और संविधान की किताब के साथ राहुल के संवाद ने खोए जनाधार को जोड़ने का काम किया। संविधान की बिसात पर विपक्ष बड़ी हुंकार भर रहा था कि चुनाव के बीच अयोध्या के बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह और उसके बाद मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविल के संविधान पर दिए गए 2 बयानों को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। अब कमबैक के लिए बीजेपी ने भी ये तय किया है कि अभियान के जरिए लोगों को आपातकाल की याद दिलाई जाएगी कि कैसे कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान को बंधक बनाकर पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया था। जानकार मानते हैं कि बीजेपी की पहली परीक्षा 10 सीटों के उपचुनाव से शुरू हो जाएगी। असल सवाल वही खड़ा है कि कार्यकर्ताओं को वापस पार्टी कैसे, उनका जो मनोबल है उसे वापस लाएगी, कैसे उन्हें पार्टी के लिए फिर से जी जान से जुटने की प्रेरणा देगी, उसका फार्मूला क्या होगा। यूपी में बीजेपी ने 80 में 80 का टारगेट सेट किया था, मगर नतीजों में न सिर्फ सीटें घटी बल्कि वोट शेयर भी 2019 के मुकाबले 8% कम हो गए। साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान, कौशल किशोर जैसे कई धुरंधरों ने हार के पीछे भीतरघात का आरोप लगाया, तो सुब्रत पाठक जैसे कई नेताओं ने दबी जुबान से विपक्ष के सोशल इंजीनियरिंग को बड़ा फैक्टर बताया। सभी उम्मीदवारों से फीडबैक लेने के बाद लखनऊ में कार्यसमिति की बैठक हुई थी। विपक्ष इसे बीजेपी के अंदर खींचतान का दावा कर रहा है। केवल संविधान पे सवाल ये कहना कि झूठ प्रचार था, समाजवादी पार्टी समझती है ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार है। चुनी हुई सरकारों को गिराना, विपक्षी नेताओं को जेल भेज देना, उनके खिलाफ जांच मुकदमे करना। लोकसभा के बाद यूपी में पहला चुनावी टेस्ट होने जा रहा है। 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए अगले महीने बिगुल बज सकता है। इसमें नजरें होंगी कि क्या 10 का दम दिखाकर बीजेपी कमबैक करेगी या फिर 2 लड़कों की जोड़ी विनिंग मोमेंटम को रिपीट करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, आने वाले समय में लोगों के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि संविधान और आरक्षण को लेकर विपक्ष लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है।
वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। तो सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद पहली अग्नि परीक्षा होने जा रही है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें 5 समाजवादी पार्टी और 3 बीजेपी और 2 पर बीजेपी के सहयोगी दलों का कब्जा 2022 में हुआ था। अब क्यों हो रहा है उपचुनाव, आपको सीट वाइज दिखाते हैं। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। यहां से विधायक अवधेश प्रसाद अब सांसद बन गए, इसलिए विधानसभा सीट खाली हुई। इसी तरह मैनपुरी जिले की करहल सीट से 2022 में अखिलेश यादव विधायक चुने गए, लेकिन अब वो कन्नौज से सांसद बन चुके हैं, इसीलिए सीट खाली हो चुकी है। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ 22 में एसपी के इरफान सोलंकी विधायक चुने गए थे, मगर आगजनी केस में वो दोषी करार दिए गए, इसलिए ये सीट खाली हुई। मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट से 22 में समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क विधायक चुने गए थे, अब वो संभल से सांसद बन गए। ठीक इसी तरह अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट 2022 में बीजेपी ने जीती थी, यहाँ से अनूप वाल्मीकि विधायक चुने गए थे। 2024 में अनूप वाल्मीकि हाथरस सुरक्षित से सांसद बने। तो गाजियाबाद सदर सीट से बीजेपी विधायक रहे अतुल गर्ग अब सांसद बन गए थे, इसीलिए गाजियाबाद सीट पर उपचुनाव होगा। पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट 2022 में आरएलडी के खाते में आई थी, यहाँ से चंदन चौहान विधायक चुने गए थे, वो बिजनौर से सांसद चुने गए, इसलिए मीरापुर सीट खाली हुई है। प्रयागराज जिले में आने वाली फूलपुर सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल अब फूलपुर से सांसद बन चुके हैं, इसलिए फूलपुर में उपचुनाव होगा। और इसी तरह मिर्जापुर की मंझवा सीट से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिंद अब बीजेपी के सिंबल पर भदोही के सांसद बन गए। अंबेडकर नगर जिले की कटेरी सीट से एसपी विधायक लालजी वर्मा अब सांसद बन चुके हैं, जिसके चलते कटेरी विधानसभा सीट भी खाली हुई है।